हेलो एवरीवन, इजियोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को इजियोलॉजी में आपको पढ़ाएंगे वो है इन्हेंस करना इम्यून सिस्टम को। सबसे पहले इम्यून सिस्टम समझ लेते हैं है क्या। इम्यून सिस्टम प्रतिरोधक है हर एक चीज़ से जो इस एनवायरनमेंट को हम इस एनवायरनमेंट से इंटरनली एक्सटर्नली जुड़े हुए हैं। हमारा ऑर्गन सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्रीदिंग सिस्टम है। उसके ज़रिए से हम सांस लेते हैं, खाना लेते हैं, भोजन लेते हैं, आहार लेते हैं। इन सब चीज़ों का हमारे फंक्शन का बड़ा गहरा असर होता है हमारे इम्यून सिस्टम पर। हम हमारे प्रतिरक्षा पर, हम अब किसी चीज़ से, किसी बीमारी से फाइट करने के लिए कितने एबल हैं, कितने मजबूत हैं, उस चीज़ को देखते हैं। तो वो आज हम देखेंगे कि इन्हेंस कैसे करना है, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़िया बना के कैसे रखना है कि हर चीज़ से फाइट करने के लिए एबल हो। कोई भी बीमारी आने से पहले ही उसे हम रोक कर बाहर कर दें अपने शरीर से। तो आइए देखते हैं। Enhance immune system. Several lifestyle factors and practices can help enhance your immune system. लाइफस्टाइल के कई ऐसे फैक्टर जिसको चेंज करके, जिसको डिसिप्लिन मिला करके, कई ऐसे फंक्शन को अपने लाइफ में ला करके, कई ऐसी चीज़ों से परहेज करके अपने लाइफस्टाइल को कैसे हम कई चीज़ों के ज़रिए से अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। तो उसे फर्स्ट देख लेते हैं। डाइट, कंज्यूम अ बैलेंस डाइट रिच न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स एंड हेल्दी फैट्स। बैलेंस डाइट लीजिए, ना तो बहुत ज़्यादा खाना, ना तो बहुत कम खाना। भूख की एक बुनियाद चीज़ रखनी है कि भूख से थोड़ी भूख हो तो ही खाना छोड़ देना, और खाने में क्या खाना है वो चीज़ देखते हैं क्या क्या है। फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, होल ग्रेन्स जितने भी अनाज हैं वो लीजिए। लीन प्रोटीन्स जो प्रोटीन्स कंटेन करता हो, जो फ्रूट्स वो लीजिए। एंड हेल्दी फैट्स, ऐसे फैट्स जो हमारे बॉडी को तंदुरुस्ती बख्शते हो, ऐसे फैट्स लीजिए। एग्जाम्पल के तौर में सर्टेन फूड लाइक साइट्रस लीजिए, गार्लिक लीजिए, जिंजर लीजिए। एंड योगर्ट कंटेन इम्यून बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स। ये जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने में, बहुत बूस्ट करने में मदद करते हैं। हाइड्रेशन, पानी पीते रहिए, पानी को तरीके से पीजिए, हाइड्रेटेड रखिए बॉडी को। स्टेइंग वेल हाइड्रेटेड इज इम्पोर्टेंट फॉर ओवरऑल हेल्थ इंक्लूडिंग इम्यून सिस्टम। और हाइड्रेटेड रहना, हम अपने हमारे बॉडी में पानी का अच्छा खासा होना एक ये चीज़ की अलामत है कि हम हेल्दी हैं, हम स्वस्थ हैं। हाइड्रेटेड रहना चाहिए और इससे इम्यून सिस्टम भी बहुत बढ़िया होता है। एक्सरसाइज, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कैन हेल्प इम्प्रूव सर्कुलेशन एंड बूस्ट द इम्यून सिस्टम। जो भी आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उससे ब्रीदिंग रेट आप देखते होंगे बढ़ जाता होगा, ऑक्सीजनेशन होती है बहुत ज़्यादा। हमारा बॉडी जो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मांगता है, क्योंकि सर्कुलेशन के लिए हमारे बॉडी में सेल जो है वो ब्लड के ज़रिए से भोजन लेता है। तो उसको पहुँचाने का काम कौन करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन रखता है? हम अपने एनवायरनमेंट से जो ऑक्सीजन लेते हैं। और वो कैसे लेते हैं? जब हम फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं तो उसकी मात्रा अ, खुद ब खुद हमारे बॉडी में बढ़ने लगती है। Sleep, aim for 7 to 9 hours of quality sleep per night, as sleep is good for immune system and repair and function. कम से कम 7 से 9 घंटे तक अपने बॉडी को ज़रूर आराम दें, पुरसुकून क्वालिटी स्लीप दें। क्वालिटी स्लीप में वो चीज़ है कि पूरी तरह से आपकी बॉडी, आपका शरीर, आपका मन सोया हो, फुल स्लीप में हो। ऐसा स्लीप दें अपने बॉडी को। पाँचवीं चीज़ आ जाएगी स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस का मैनेजमेंट, हम समाज में रहते हैं, बहुत सी चीज़ों का हमारे ऊपर बोझ होता है। आप अपने अगल-बगल अपने फ़ादर को देख सकते हो, अपने से बड़ों को देख सकते हो, जिनके ऊपर कई तरह की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, कई चीज़ें होती हैं। तो उसका मैनेजमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाई स्ट्रेस लेवल्स कैन वीकन द इम्यून सिस्टम, सो प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स सच एज़ मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग और योगा। हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर स्ट्रेस हम बहुत ज़्यादा लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी उससे बहुत वीक हो जाएगी। तो इसका मैनेजमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं? मेडिटेशन कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं अपने आप को ब्रीदिंग के ज़रिए से, या फिर योगा करना चाहें तो योगा कर सकते हैं, जिसकी वज़ह से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सको। हेड हैंड हाइजीन, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। किसी भी तरह से एक्सटर्नल इन्फेक्शन आपको हो सकता है, तो अपने हाइजीन का जितना ख्याल रख सकें, उस हाइजीन में अपने हैंड का वॉश कर सको, साफ रख सको इसको, तो बेहतर है। Vaccination, keeping up with recommended vaccination can provide essential protection against a specific disease. किसी डिजीज का
इस पैंडेमिक में आपने देखा होगा कोविड-19 का वैक्सीनेशन लगभग सबों ने कराया होगा। खतरा ये था कि वैक्सीन इसलिए दी गई क्योंकि ये स्प्रेडेड कोविड-19 के बैक्टीरिया हैं, वो इन्फेक्शन फैला रहे थे एक-दूसरे के ज़रिए से। इसलिए हर कोई अपने आप को सेफ करने के लिए वैक्सीनेट हो रहा था, वैक्सीनेशन करवा रहा था। तो स्पेसिफिक डिज़ीज़ के लिए वैक्सीनेशन करवा सकते हैं आप, अगर अगल-बगल में किसी बीमारी का खतरा लाहिक हो तो। Probiotics. Consuming foods or supplements with beneficial bacteria can support gut health, which is closely linked to the immune system. कंज्यूमिंग फूड्स, अच्छे फूड्स को कंज्यूम कीजिए, लीजिए और कई ऐसे सप्लीमेंट्स जो कि डॉक्टर के ज़रिए से लिखे जाते हैं, जो कि आपके गट में जाकर के आपको बैक्टीरिया के ज़रिए जो गट के बहुत करीब होता है हमारा इम्यून सिस्टम, गट उस चीज़ को बोलते हैं जो कि पाइपलाइन, इंटेस्टाइन, स्टमक से होते हुए हमारा फूड जाता है। उस गट के लिए जो बेनिफिशियल फूड्स हो, सप्लीमेंट्स हो, वो ले सकते हैं। ट्राई टू क्विट और लिमिट अल्कोहल एंड टबैको। हम इस नेचर में आकर के बहुत सी ऐसी गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। या तो अल्कोहल शराब हो सकता है, टबैको तंबाकू हो सकता है। अगर आप इन सब चीज़ों का सेवन और लेते हैं टबैको, इन सब चीज़ों को क्विट करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तो इसे कम करने की कोशिश करें, धीरे-धीरे छोड़ दें। लास्ट और आखिरी चीज़ सोशल कनेक्शंस में अ स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क फॉर इमोशनल वेलबींग। अच्छा स्ट्रॉन्ग आपके साथ आपका सोशल नेटवर्क होगा, अच्छी नस्ब होगी, अच्छी पहचान होगी। अगर आप 10 लोगों के बीच बैठते हो, अच्छी चीज़ों के ऊपर चर्चा करते हो, आइडियाज़ को डिस्कस करते हो, अच्छी चीज़ों को स्पिरिट करते हो, उससे इमोशनल हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहता है। इमोशनली आप एक्टिव होते हैं, अच्छे होते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम भी उससे बहुत अच्छा होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।